आइए आज हम बात करते हैं मेटाबॉलिक पाथवे की। ठीक है, देखिए मेटाबॉलिक पाथवे में हम पूरा ये पेज आपको डिस्कस करके बताएंगे। और ये देखिए पूरा जो हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म है ना, मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, ये पूरा यहाँ पे दिखा दिया गया है और हम हर एक स्टेप को आपको बताएंगे। ठीक है, देखिए सारे स्टेप को हम आपको बताएंगे और एक एक स्टेप में बताएंगे कैसे कैसे कार्बन वगैरह ऐड हो रहे हैं। देखिए जो स्टेप में कार्बन वगैरह हम ऐड किए हैं ना, स्ट्रक्चर जो आपको दिखाए हैं, स्ट्रक्चर से समझने के लिए, ठीक है, हम पूरा आपको समझाएंगे। और समझाने के बाद जो चीज इंपॉर्टेंट है ना, जैसे रेट लिमिटिंग एंजाइम, देखिए हर स्टेप में रेट लिमिटिंग एंजाइम हम बता दिए हैं कि कौन से हैं, ये सारा हम आपको लास्ट में क्लियर करेंगे। तो शुरू में हम पूरा हर एक स्टेप अच्छे से क्लियर करेंगे, लास्ट में जो हम आपको कंक्लूजन बताएंगे ना, उस कंक्लूजन में देखिएगा हम हर चीज जो जो इंपॉर्टेंट है ना, उसको हम यहाँ पे फिर से मेंशन कर देंगे। पहले हम पूरा हर चीज बताएंगे क्योंकि पूरी हमारी बॉडी जो है, मींस जितने भी मेटाबॉलिक और कैटाबॉलिक पाथवे इंपॉर्टेंट चलते हैं ना, ये सब हम यहाँ पे आपको रिलेट करके बताए हैं। और इसलिए रिलेट करके यहाँ पे बता दिए ना क्योंकि आप कंफ्यूज रहते हैं कि ग्लाइकोलिसिस कहाँ चलती है और कैसे शुरू होती है, और एचएमपी शंट कहाँ से शुरू होता है, लिपिड मेटाबॉलिज्म कैसे होती है, कीटोजेनेसिस कैसे होती है, और उसके अलावा यूरिया साइकिल, सारी चीजें को हम इंटरलिंक करके बताएंगे कौन कहाँ पे आके किसमें मिलते हैं। क्योंकि सेल हमारा सब एक साथ काम करता है, हमारी बॉडी में सब चीज एक साथ काम होती है, इस वजह से हम पूरा एक साथ आपको बताएंगे और हर चीज हम आपको क्लियर करेंगे। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पे शुरू कर रहे हैं, तो हम इसको पहले बता दे रहे हैं, फिर उसके बाद फिर ये जो चीजें हैं इसको हम यहाँ पे बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हम एक चीज बता दें कि हमारे सेल में कैटाबॉलिज्म होता है और एनाबॉलिज्म होता है। ठीक है, यानी मेटाबॉलिज्म हमारे बॉडी में जो होता है, मेटाबॉलिज्म में दो पाथवे होते हैं। एक कैटाबॉलिज्म जिसमें बॉडी क्या करती है कि सिंथेसिस करती है चीजों की, यानी बॉडी जो होती है प्रोडक्ट की सिंथेसिस करती है और उसको स्टोर वगैरह करती है। ठीक है, तो ये हमारा होता है कैटाबॉलिज्म। और दूसरा होता है एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म होता है कि जब हमारी बॉडी में स्टार्वेशन की कंडीशन आती है या कुछ भी होती है, तो जो स्टोर मटेरियल है ना, इसको ब्रेक डाउन करके ये प्रोडक्ट बनाती है, और प्रोडक्ट जैसे ग्लूकोज वगैरह, ताकि हमारी बॉडी में यूटिलाइज हो। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म में हमारा ये कैटाबॉलिज्म होता है। कैटाबॉलिज्म एक तरह से जो बैंक बैलेंस बन रहा है, और जब जरूरत पड़ती है तो इसी बैंक बैलेंस जो बना है इसका जो है ब्रेक डाउन होता है, और इसको हम बोलते हैं एनाबॉलिज्म। ठीक है, तो ये चीज हो गई। ठीक, तो ये हमारा हो गया। अब देखिए हम यहाँ पे दोनों चीज बताएंगे। देखिए कितने पार्ट्स हमारी बॉडी में होते हैं इंपॉर्टेंट, देखिए ग्लाइकोलिसिस है, और यहाँ देखिए ये ग्लाइकोनियोजेनेसिस है, एचएमपी शंट है, फ्रक्टोज मेटाबॉलिज्म है, लिपिड मेटाबॉलिज्म है, कीटोजेनेसिस है, और इसके अलावा देखिए यूरिया साइकिल है। ठीक है, तो देखिए ये सब हम यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए ग्लाइकोजेनेसिस और ग्लाइकोजिनोलाइसिस ये सब भी है। तो हमारी बॉडी में देखिए दो हम तरह से बात करेंगे, एक फेड स्टेट में बात करेंगे कि फेड स्टेट में कौन कौन सी साइकिल चलती है। ठीक है, और एक हम बात करेंगे कि स्टारवेशन की कंडीशन में कौन कौन सी स्टेट चलती है। तो देखिए जब फेड स्टेट होती है तो क्या होता है, हमारी बॉडी को ग्लूकोज की हमेशा जरूरत होती है। ठीक है, तो ग्लूकोज तो हमेशा ब्रेक डाउन होगा, तो ग्लाइकोलिसिस देखिए हमारी चलेगी। ठीक है, फेड स्टेट में भी वैसे स्टेट में भी ग्लाइकोलिसिस चलेगी, क्योंकि ग्लूकोज से ही एटीपी का प्रोडक्शन होता है। तो यहाँ से देखिए ग्लाइकोलिसिस से हमारी एटीपी का प्रोडक्शन होगा, और ये ग्लाइकोलिसिस जो है ये सब में इंटरलिंक होती है। कैसे इंटरलिंक होती है हम बताते हैं। ठीक है, तो अभी हम बात कर रहे हैं फेड स्टेट में, जब ग्लूकोज हमारी बॉडी में ज्यादा है, यानी ग्लूकोज ज्यादा होगा तो क्या होगा, इंसुलिन भी ज्यादा होगा। ठीक है, हम नॉर्मल पर्सन की बात कर रहे हैं कि जब ग्लूकोज ज्यादा होगा तो इंसुलिन का सिक्रेशन भी ज्यादा होगा, बिल्कुल बेसिक चीज। तो फेड स्टेट में ग्लूकोज ज्यादा होगा, इंसुलिन ज्यादा होगा, तो इस कंडीशन में देखिए हमारी ग्लाइकोलिसिस चलेगी, और ग्लाइकोलिसिस के अलावा देखिए टीसीए भी चलेगी, क्योंकि टीसीए से हमको जो होता है एनर्जी का प्रोडक्शन देखने को मिलता है, तो टीसीए भी चलेगी। और उसके अलावा देखिए जब ग्लूकोज जो है बहुत ज्यादा है, यानी हमारी बॉडी में जितना ये टीसीए से एनर्जी बन रही है ये तो यूटिलाइज हो रही है, इसमें बच भी रही है। तो अब जब आदमी का क्या होता है कि जो खर्चा हो रहा है ये खर्चा एक्स्ट्रा जा रहा है, यानी इसकी कमाई 1 लाख है और खर्चा सिर्फ 50,000 का हो रहा है, तो आदमी क्या करता है उसको स्टोर करने लगता है। तो देखिए अब ये जो ग्लूकोज आया है ग्लाइकोलिसिस से, ये इधर तो आ गया, यहाँ से तो एटीपी जो रोजाना का खर्चा है वो चल रहा है, लेकिन जो एक्स्ट्रा यहाँ से इसका ग्लूकोज जो आ रहा है, ये ग्लूकोज देखिए यहाँ पे ये ग्लाइकोजेनेसिस में चला जाएगा। ठीक है, तो ग्लाइकोजेनेसिस में जाएगा तो यानी यहाँ पे ग्लाइकोजन की सिंथेसिस होगी। ठीक है, तो ग्लाइकोजन देखिए ये फेड स्टेट में ग्लाइकोजन की सिंथेसिस होती है और ग्लाइकोजन यहाँ पे स्टोर होता है। ठीक है, अब देखिए जब ग्लाइकोजन भी स्टोर हो जाएगा और उसके अलावा भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज हमारे पास आ रहा है, तो क्या होगा, ग्लाइकोजन एक लिमिटेड अमाउंट में जमा हुआ, उसके बाद फिर ये दूसरा बैंक काम करने लगता है, और यहाँ पे देखिए ये फैटी एसिड सिंथेसिस होने लगती है। ठीक है, तो फैटी एसिड सिंथेसिस होने लगती है, तो ये ग्लूकोज यहाँ ग्लाइकोलिसिस के बाद ये इस तरह से ये फैटी एसिड सिंथेसिस में चला जाता है और ट्राइग्लिसराइड के फॉर्म में हमारी बॉडी में स्टोर रहता है। ठीक, तो पता क्या चला कि सबसे पहले तो रोजाना का खर्चा यहाँ से निकलेगा, और जब रोजाना का खर्चा पूरा हो जाएगा तो यहाँ पे देखो ग्लाइकोजेनेसिस चलेगी, तो ग्लाइकोजन स्टोर हो जाएगा बॉडी में, और उसके अलावा भी जब बचेगा तो यहाँ पे लिपिड मेटाबॉलिज्म होगी, यानी लिपिड का जो है कैटाबॉलिज्म होगा। ठीक है, तो लिपिड का फॉर्मेशन होगा, फैटी एसिड का फॉर्मेशन होगा, और ये फैटी एसिड ये बॉडी में स्टोर होगा। ठीक है, ट्राइग्लिसराइड के फॉर्म में। अभी हम हर स्टेप पे आ रहे हैं, अभी हम ओवरऑल बता रहे हैं। ठीक, और ये फ्रक्टोज मेटाबॉलिज्म का क्या रोल है, देखिए फ्रक्टोज जो है ये ग्लूकोज की तरह होता है, तो फ्रक्टोज जो होता है यहाँ से मेटाबॉलिज्म होकर ये भी जैसे ग्लूकोज यूटिलाइज होता है वैसे फ्रक्टोज भी यूटिलाइज होता है। और ये गैलेक्टोज क्या होता है, देखिए गैलेक्टोज भी इसी ग्लूकोज की तरह, ग्लूकोज इस पाथवे से आता है, गैलेक्टोज भी इस पाथवे से आके इवेंचुअली यहीं आते हैं, और फ्रक्टोज भी इस पाथवे से इवेंचुअली यहीं आते हैं। ठीक है, तो सब क्या है कि एनर्जी प्रोडक्शन में रोल प्ले करते हैं, और एक्स्ट्रा होती है तो
ग्लाइकोजन की फॉर्म में और ज्यादा एक्स्ट्रा हुई तो ट्राइग्लिसराइड की फॉर्म में बॉडी में ये स्टोर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। और यहाँ पे देखिए कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस हमारी बॉडी में चलती रहती है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल जो होता है हमारी बॉडी में जितने भी हार्मोन है, जैसे T3 वगैरह है, जो कोलेस्ट्रॉल वाले हार्मोन है, ठीक है, जितने भी कॉर्टिसोल हमारे हैं, सब जो है कोलेस्ट्रॉल से ही बनते हैं। ठीक है, जैसे हमारा एस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्टेरॉन हो गया, और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ये सारे जो होते हैं ये लिपिड इसी कोलेस्ट्रॉल से ही बनते हैं। और कोलेस्ट्रॉल का अलग से हम बात किए ना कि कोलेस्ट्रॉल से क्या क्या बनते हैं, यहाँ पे देखिए बाइल एसिड वगैरह सब बनता है, तो कोलेस्ट्रॉल ये चलता रहता है। ये हो गया। और ये देखिए अब उसके बाद हम बात करेंगे कि जब हमारी बॉडी में एनाबॉलिज्म, अच्छा देखिए इसमें जब ये भी स्टोर हो जाता है, फैट भी स्टोर हो जाता है, तो यहाँ पे प्रोटीन का भी हमको सिंथेसिस देखने को मिलता है। ठीक है, तो प्रोटीन भी सिंथेसिस होती है इस पाथवे से। ये देखिए ये एसिटाइल को ऐसे यहाँ पे ये देखिए पाइरुवेट से यहाँ पे एलेनिन वगैरह बनता है। ठीक है, तो पता चला कि जब ट्राइग्लिसराइड वगैरह भी ज्यादा होगा तो हमारी बॉडी में प्रोटीन की सिंथेसिस होगी, तो प्रोटीन भी स्टोर होगा। ठीक है, तो ये चीज हो गई। और उसके बाद देखिए अब हम स्टार्वेशन की कंडीशन में बात करें, तो स्टार्वेशन की कंडीशन में क्या होता है कि इंसुलिन जो होता है कम हो जाता है, और इसका काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन जो होता है ग्लूकागॉन जो होता है, ग्लूकागॉन ये ज्यादा हो जाता है। ठीक है, ग्लूकागॉन जब ज्यादा हो गया तो ग्लूकागॉन क्या करेगा, तो ग्लूकागॉन देखिए ये सबसे पहले देखिए ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन कराएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो ये इंसुलिन वाला काम था ना, इंसुलिन वाला सारा काम रोक देगा। इंसुलिन वाला सारा काम क्या था कि देखिए जैसे फैटी एसिड की सिंथेसिस हो रही थी, इसको रोक देगा। इसी तरीके से देखिए यहाँ पे ये ग्लाइकोजन का स्टोर हो रहा था, इसको रोक देगा, इसको रोक देगा। और बल्कि ग्लाइकोजन के ब्रेक डाउन को भी स्टिमुलेट कर देगा, यानी ग्लाइकोजिनोलाइसिस शुरू कर देगा। इसी तरीके से देखिए ये फैटी एसिड जो बन गया था ना, यानी ट्राइग्लिसराइड जो बन गया था, इसको भी ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन करने लगेगा, और यहाँ पे हमको बीटा ऑक्सीडेशन वगैरह देखने को मिलेगा। ठीक है, और बीटा ऑक्सीडेशन देखने को मिलेगा। और ये जब बीटा ऑक्सीडेशन होगा तो यहाँ पे एसिटाइल को ए बनता है, और ये एसिटाइल को ए आके यहाँ पे देखिए कीटोजेनेसिस में चला जाता है। अभी हम पूरा पाथवे बताएंगे, अभी हम ओवरऑल बता रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कीटोजेनेसिस में चला गया, और कीटोजेनेसिस से एनर्जी प्रोडक्शन होता है, कैसे होता है हम बताएंगे। और उसके बाद देखिए यहाँ पे प्रोटीन मेटाबॉलिज्म बताया गया, तो देखिए प्रोटीन मेटाबॉलिज्म से हम बताए कि यहाँ से देखिए ये वाले पाथवे से ये और चैन फैटी एसिड, आइसोल्यूसिन, वेलिन, मिथ्योनिन, थ्यूरिन और पायरिमिडीन्स वगैरह जो होती हैं, इस पाथवे से यहाँ पे ब्रेक डाउन होकर सक्सिनाइल को ए में आती है, और सक्सिनाइल को ए देखिए टीसीए में जाता है। ठीक है, और इसी टीसीए से देखिए यहाँ पे हमको ग्लूकोनियोजेनेसिस देखने को मिलती है। तो सब एक दूसरे से लिंक है, कैसे लिंक है हम अभी आपको सब बताते हैं। और यूरिया साइकिल देखिए बिल्कुल अलग है, ये लीवर में चलती है, और ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो अमोनिया हमारी बॉडी में उसको रिमूव करती है, इस पर भी हम आएंगे। तो आइए सबसे पहले हम शुरू करते हैं ग्लाइकोलिसिस।